उम्दा हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। Hello and welcome to one of the most beloved cookery shows on national television. वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के टॉप रेटेड होटल्स में से एक हॉलिडे इन मयूर विहार में, where you'll get to have good food, special offers and incredible restaurants. At Holiday in Mayur Vihar, in terms of food, we've got multiple options at Cafe on 3, जो कि हमारा all day dining restaurant है। यहाँ का food concept Indian and global food से inspired है। एंड उसके अलावा हमारे पास एक और एशियन रेस्टोरेंट है जिसको कि हम काइलिन के नाम से जानते हैं, जहाँ पे पूरा पैन एशियन खाना मिलता है। In terms of हमारे खाने का concept, it's very similar to the Holiday Inn concept, which is all about comfort. So it's not about very fine dining or very uptight kind of food. It's something that you would like to have on a daily basis and खाली आप उसको occasion के साथ restrict नहीं करना चाहेंगे। वाह क्या टेस्ट है। There's a great saying, you, yourself, as much as anyone in this entire universe deserve your love and affection. And having good food is one of the best ways to express love towards yourself. Because what you eat has an immense power over all the emotional state you experience throughout the day. आज जो हम डिश आपको बना के दिखाएंगे, दैट्स फिश प्रिपरेशन। सो इट्स अ पैन फ्राइड फिश अलॉन्ग विथ कुसकुस एंड सम रोस्टेड बेल पेपर्स। ये रेसिपी हम का इंस्पिरेशन हमको मिडिल ईस्ट से मिला है, जहाँ पे कि फ़िश को एक शर्मूला स्पाइस होता है जिसके अंदर फ्रेश हर्ब्स वगैरह मिक्स किए जाते हैं। उसके साथ फ़िश को मैरिनेट किया गया है। साथ में उसके हम कुसकुस सर्व कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है टू गो अलॉन्ग विथ फिश। वाह क्या टेस्ट है। So friends, हम पहुंच चुके हैं हमारे फूड कॉर्नर में एंड मेक श्योर कि आज का एपिसोड आप एंड तक देखें, because in our very first segment we'll be teaching you how to make a main course dish, and in our second segment you'll be learning how to make a refreshing summer drink. तो चलिए बुलाते हैं हमारे शेफ संजय को। नमस्कार श्रद्धा, वेलकम टू हॉलिडे इन होटल। थैंक यू सो मच शेफ फॉर हैविंग अस हियर। शेफ प्लीज आज की डिश इंट्रोड्यूस कीजिए। श्रद्धा, आज मैं आप सबको लिए चलता हूँ मेडिटेरेनियन सी की तरफ, उनकी कुजीन की तरफ, जो कि सारे स्ट्रॉन्ग हर्ब्स फ्लेवरफुल होते हैं, हम वो यूज करेंगे। That sounds really interesting. तो क्या है उस डिश का नाम? हम बनाएंगे पैन फ्राइड फिश विद कुसकुस एंड रोस्टेड रेड पेपर। वाह क्या टेस्ट है। Wow, that sounds really interesting. लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं fun facts of the day. Did you know what? Lemons are believed to be originated from Asia, and the average lifespan of lemon trees is over 50 years. Wow, great to know. And actually अगर शेफ देखा जाए तो lemons के और भी बहुत ज़्यादा uses होते हैं ना? बिल्कुल श्रद्धा, ये मामूली सा दिखने वाला चीज़ हर एक घर में होता है, हर एक गृहिणी इसे यूज़ करती है, and I will say a very rich source of vitamin C, and it's a very good taste enhancer. Yeah, actually हम देखें तो बहुत ही ऐसी cuisines हैं जिसमें lemon जरूर use होता है। बिल्कुल, and in all different forms. Precisely. The cuisine which we are going to talk about, Mediterranean cuisine, they use preserved lemon in most of their food. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोसेस से शेफ। जी,
3 स्टेप्स में है हमारी रेसिपीज। Alright. तो थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा हमारे साथ। अच्छा खाने के लिए हमेशा सब्र करते हैं। बिल्कुल, और कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। तो हम पहले फिश को मैरिनेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय देना होता है। अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे 1 घंटे तक हम फिश को मैरिनेट करके रखते हैं। पहले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे और उसमें गार्लिक, ये कोरिएंडर, धनिया जी। ना सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, बाकी सारी क्विजीन में भी यूज होता है। इसे हम चाइनीज पार्सले कहते हैं। ओके। इसे हम सिलांट्रो कहते हैं इटालियन में। और ये है जो दिस इज कॉल्ड फ्लैट पार्सले, वेरी रिफ्रेशिंग इन टेस्ट, वेरी रिफ्रेशिंग एंड इट्स वाइडली यूज्ड इन मेडिटेरियन क्विजीन। अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे। अभी इसको एक बोल में खाली कर लेते हैं। कलर अपने आप में एक बहुत ही प्यारी कलर है ये। अभी हम इसमें ये क्यूमिन पाउडर, रोस्टेड भुना हुआ जीरा, हिंदुस्तान में नहीं मेडिटेरियन क्यूजीन में भी यूज होता है जी। हल्का भुना हुआ जीरा, ये हल्का सा सिनेमन पाउडर, वेरी लाइट, एंड पेपरिका पाउडर, पेपरिका हल्का, थोड़ा चिली फ्लेक्स, मिक्स करो इसको। एंड जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी, लेमन डाल। श्रद्धा प्लीज फिश पास करो आप मुझे। Sure, chef. So we're going to marinate it, right? Yes. ये फिश पर आप ये जो हर्ब लगा रहे हैं हम इसके ऊपर, श्रद्धा, दिस इज कॉल्ड शर्मोला। It's a North African blend of spices and very widely used for seafood. The fragrant, the strong fragrant of herbs, it goes very well with fish and seafood. Nice. ऐसी मैरिनेशन बहुत रेयर हमें देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप। तो ये एक डिफरेंट मैरिनेशन प्रोसेस है, आई वुड से। राइट। अब हम कुसकुस बनाएंगे। कुसकुस इज व्हाट? खसखस? बिल्कुल नहीं श्रद्धा, आप कंफ्यूज मत हो, ये खसखस नहीं, ये कुसकुस है। और इट्स डिफरेंट। यस, इट्स डिफरेंट, तो कुछ टोटली डिफरेंट। हमारे व्यूअर्स को बताइए, आई एम श्योर जैसे मैं कंफ्यूज्ड हूँ खुसकुस और खसखस में, हमारे व्यूअर्स भी डेफिनेटली होंगे। Couscous is broken durum wheat semolina, which is again very popularly used in North African cuisine. It's a kind of staple and even a staple diet of Moroccan cuisine. आपने जरूर सुना होगा couscous with vegetable tagine, steamed couscous with fish tagine, lamb tagine, इन सब के साथ इसका बहुत जाता है। तो हम थोड़ा सा डेविएशन करके इसको ग्रिल फिश के साथ सर्व कर रहे हैं। ये ऑन करके हम इसको, कुसकुस जो है वो स्टीम से पकता है। ऑलराइट। इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। ओके। थोड़ा सा सॉल्ट, हल्का सॉल्ट, गुड अमाउंट ऑफ ऑलिव ऑयल डालकर इसे मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लो ताकि आपका ये ऑलिव ऑयल और सॉल्ट जो है वो इवनली मिक्स हो जाए। पानी उबल गया है अभी, तो हम जो है उबलते हुए पानी को हम इसमें डालेंगे जस्ट टू द लेवल ऑफ कुसकुस। ओके। आफ्टर दिस यू हैव टू कवर दिस। ओके। 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर जाए और वो सॉल्ट, ऑलिव ऑयल सबका फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाए। एंड देन व्हाट फाइनल प्रोडक्ट यू विल हैव is like this. So it's already prepared. हम viewers को दिखाते हैं कैसा दिखेगा ये पूरा प्रॉपर बनने के बाद। ये ऐसा सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा ये आउटपुट होगा इसका। ये आउटपुट होगा। You see this? Yes, chef. अभी हम कुसकुस में ऐड करने के लिए कुछ वेजिटेबल्स पकाएंगे ताकि जो कुसकुस हल्का सा जो ब्लेंड है, जो वेजिटेबल के एडिशन से फ्लेवरफुल हो जाएगा। जी। For this we need olive oil. Again, why
हम लोग सारा ऑलिव ऑयल ही क्यों यूज कर रहे हैं श्रद्धा? प्रिसाइसली मैं भी यही पूछना चाहती थी शेफ कि मेडिटेरेनियन फूड का कुछ ऐसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स जरूर होंगे, तो क्यों ना हम शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक इंग्रेडिएंट्स हम सबको पता है, जैतून, जो हम हिंदुस्तान में कहते हैं जैतून, दैट ऑलिव्स। As soon as you hear this word Mediterranean, olives comes into your mind. Yeah. So very basic food of Mediterranean country is your olives. Olives. Then उनका bread and उनके grapes. अभी हम chopped onion डालेंगे। थोड़ा बैलेंस करना होता है फ्लेम को। जी। That you don't need to cook them thoroughly. थोड़ा सा हल्का सा वो सॉफ्ट होना चाहिए। Little garlic. Garlic, and same time you can put your peppers, bell peppers. They are not overcooked, but you saute them. Yeah. ताकि जो उसका sweetness होता है peppers का again वो रिलीज हो जाए उसमें। Yeah, true. थोड़ा सा सौते करेंगे इसको। थोड़ा cinnamon पाउडर डालेंगे, दालचीनी। अगेन आई टेल यू, आजकल सारा क्यूजीन में जो है इधर का स्पाइसेस सब मिक्स एंड मैच है। एक्चुअली वो इनोवेशन वाली बात होती है कि कौन क्या क्रिएशन चल रही है सबकी, राइट? our peppers are done. अभी डन होने के बाद हम इसमें स्प्रिंग अनियन डालेंगे and coriander leaves, and what again comes into role is our all-time favorite lemon. And this mix, we look at the color, it's wonderful. Actually, this is It's looking wonderful. like tricolor, green, yellow and red. And we are going to mix this. बस That's सिंपल सा दिखने वाला कुसकुस भी it? Yeah. कितना अच्छा दिख इतना रहा है। खूबसूरत दिख रहा है। This is done. अब हम बनाएंगे फिश के ऊपर जो अगेन रोल ऑफ पेपर कम्स इनटू प्ले। These peppers are red peppers are roasted. You can roast them at your home. डायरेक्टली आप इसको फ्लेम पर पका लें। जब बाहर का स्किन काला हो जाता है, पक जाता है, तो आप इसको रनिंग वाटर में डालकर वो आई का परत हटा लें, अंदर का सीड्स भी हटा लें फिर बाद में, और फिर उसको ऐसा पतला काट दें। जी। And olive oil? Again olive oil. Their favorite ingredient. It's very easy. You ask a housewife how she adjusts her cooking. Cooking is all about your basic common sense. Yeah, actually. थोड़ा onion, sliced onion. And sliced garlic. So now we are on to our third step. Third step. And that's very famous herb again. Thyme. That's thyme what we have put now into it. So now we will add our roasted pepper. Add some salt. Some cumin powder. Little bit of cinnamon powder, paprika powder. Cook them. It's a very different recipe, no chef? 3 Yes. parts में divided. तो आपने first time कहाँ खाई थी ये recipe? ये सारा चीज़ अलग अलग था। जब मैं दुबई में काम कर रहा था, then I have seen one Moroccan chef. He used to make this marination अलग से बनाते थे, ये अलग डिश में यूज़ करते थे। Then I thought, why not to combine all these things? Alright, so this is your innovation. Definitely, and then it came up with an idea for an a la carte dish, or you can try it home as well. तब मेरे दिमाग में आया कि the taste of this spice and then this peppers, couscous, लोगों को पसंद आएगा ये। जी। अब हम इसमें थोड़ा सा टोमेटो प्यूरी डालते हैं Alright. to make it little bit more saucy. So chef, अब हमारे almost सारे ingredients इसमें डल चुके हैं। Almost सारे डल चुके हैं। अब ये बस थोड़ी देर में कुक होने वाला है। Alright. ये पक गया हमारा। Okay. And again, it's got amazing color. Yes, actually. Do you eat fish?
Yes, of course, I'm a non-vegetarian. I love Please. fish. Pass me sea bass. Sure. So this is sea bass we are using, Yes, right? we are using sea bass. All right. I like the texture of this fish. Okay. It's very good. तो हमने oil गर्म कर लिया है पैन में. And now, again I will teach you one chef's secret. Okay. कि whenever you are cooking fish, you have to, आपको है पैन में हमेशा स्किन साइड नीचे डालना चाहिए ताकि वो स्टिक ना करे surface स्टिक ना पे। करे और स्किन लोग प्रेफर करते हैं क्रिस्प होना चाहिए खाने के लिए all the region which falls across the Mediterranean Sea like your Spain, Italy, France, Yeah. Tunisia, Algeria, all these Mediterranean countries वो जो Mediterranean Sea के क्रॉस पड़ते हैं तो वहाँ पर जनरली फ्रेश इंग्रेडिएंट्स सी फूड ये सब ज़्यादा खाते हैं Alright, तो बेसिकली वहाँ के लोगों को सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद बिल्कुल होता है। जैसे स्पेन का एक डिश है पाइला पायरा। पाइला Alright. सी फूड एंड राइस दैट इज कुक्ड टुगेदर इस शो की यही खासियत है कि हम यहीं पे घर पे बैठे बैठे हर एक देश की अलग अलग जगहों की चीजें सीखते हैं। बिल्कुल जैसे हमने आपको आज मेडिटेरेनियन रीजन की हम एक शेयर डिश करें। सीख रहे हैं। बिल्कुल। शेफ स्पेशल। वी आर यूजिंग ऑलिव ऑयल विच इज अगेन वेरी हेल्दी ऑयल वेरी ट्रू। हमारा लेटेस्ट ट्रेंडी खाने में हेल्दी चल रहा है आई थिंक यू वोंट माइंड सॉटिंग देम शैलो फ्राइंग देम इन ऑलिव ऑयल अब हमारी फिश पक गई है लेट्स डिश इट आउट नाउ Alright. Yes. One should always cook with the passion. no? passion patience and love Yeah, actually. it has to be there थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देते हैं ताकि जब वो आए तो इट विल गिव मोर कलर टू योर डिश Nice. put little bit on top अभी one more element garnish for this Garnish it with. and fish without lemon is incomplete Beautiful, chef. Wow. So finally, is it ready? Should I taste it? please go ahead सबसे पहले हम ट्राई करते हैं खुसखुस। बहुत ही subtle flavor है, very tasty. Now let's try bell peppers. again you're getting sweetness Very of peppers. nice. In fact, खुसखुस और bell peppers जो mix होके taste दे रहे हैं, बहुत ही delicious taste now दे you रहे हैं। taste all of them together a Yeah, piece of I'm going fish to do that now. Let's have it. Wow, chef. This is wonderful. Trust me, बहुत ही delicious है. Fish की जो outer layer है, बहुत अच्छी तरीके से crisp हुई हुई है और fish itself बहुत अच्छे से tender हुई हुई है. This is really delicious. Try this at home. आपको I am dead sure ये recipe बहुत पसंद आने वाली है. जल्दी से इसका recap देखिए. Because already ये तीन पार्ट्स में divided थी, बहुत लेंदी है, लेकिन worth making है. जल्दी से इसका recap देखिए. फिश को मैरिनेट करने के लिए ऑलिव ऑयल, गार्लिक, कोरिएंडर, पार्सले को एक जार में डालकर ब्लेंड करें। इस मिक्सचर में थोड़ा रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, पेपरिका पाउडर, चिली फ्लेक्स और लेमन जूस डाल के फिश पर स्प्रेड कर दें और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दें। कुसकुस बनाने के लिए पानी को बॉईल करें और एक बोल में ऑलिव ऑयल, सॉल्ट और उसे बॉइलिंग वाटर के साथ मिक्स करें। फिर एक पैन में ऑलिव ऑयल, चॉप्ड अनियंस, गार्लिक, पेपर्स, सिनेमन पाउडर, स्प्रिंग अनियंस, कोरिएंडर लीव्स डाल के मिक्स करें और पिछले मिक्सचर के साथ मिक्स कर दें। फिर एक पैन में ऑलिव ऑयल, स्लाइस्ड अनियंस, गार्लिक, थाइम, रोस्टेड पेपर, सॉल्ट, सिनेमन पाउडर और पेपरिका पाउडर डाल के सौते करें और इसमें टमेटो प्यूरी डालें। लास्ट में एक पैन लेकर उसमें 5 से 10 मिनट तक फिश को पकाएं।
फिर सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करके प्लेटिंग करें और पेपर मिक्सचर और पार्सले लीव्स के साथ गार्निश करें। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है तो क्यों ना कोई रिफ्रेशिंग ड्रिंक ट्राई करें। चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेगमेंट में, व्हाट अबाउट आइस टी। वाह क्या टेस्ट है। समर्स आ रहे हैं, सो इससे अच्छी और कोई चीज़ हो नहीं सकती लाइक एन आइस टी। एंड अनलाइक अदर नॉर्मल आइस टीज, जो ये वाला आइस टी इसको हम एक कोल्ड ब्रू मेथड से ब्रू कर रहे हैं। एंड इस आइस टी के लिए हमने एक कैमोमाइल आइस टी यूज़ किया है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हेल्दी टीज के मामले में। वाह क्या टेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेकंड सेगमेंट्स ऑफ वाह क्या टेस्ट है। वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी सारी डिशेस घर पर ट्राई की होंगी, होटल्स में ट्राई की होंगी, लाइक सैलड्स, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डेजर्ट्स। बट जब बात आती है कोई रिफ्रेशिंग ड्रिंक की, खासकर समर्स में, तो मन कहता है इट शुड बी रिफ्रेशिंग। तो क्यों ना आज बात करें एक ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक की जिसके लिए मन कहे कि हाँ वाह क्या टेस्ट है। सो उसके लिए आई जस्ट इन्फॉर्म यू व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स यू नीड। फर्स्टली दिस इज़ द कोल्ड ब्रू ऑफ कैमोमाइल। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर में टी बैग्स ऑफ कैमोमाइल टी के टी बैग्स हम डिप करके ओवरनाइट ब्रू होने के लिए छोड़ देते हैं रेफ्रिजरेटर के लिए। सेकेंडली वी नीड लेमन जूस, फ्रेशली स्क्वीज लेमन जूस, एंड देन sugar syrup, then we have freshly squeezed orange juice as well, and some garnish for orange slice and mint leaves. तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं chamomile and orange cold brew, for which we need a tall glass to prepare. So firstly we'll pour some lemon juice in this, say about 30-60 ml. Then we'll add some sugar syrup in it, say about 60 ml, equal to amount of lemon juice. Then we need to add ice cubes in it, and we need to fill the glass till top, as it is called iced tea. Friends, this chamomile iced tea बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा what are the benefits of chamomile tea. Firstly, chamomile tea is very helpful for your migraine problem and your for sleep problem. Secondly, it maintains the level of glucose in your body. Now we need to add the cold brew of chamomile tea into the glass. Just say about 90 ml or 120 ml because the glass is already full. Then we have to add some orange juice, freshly squeezed orange juice in it for the flavor of orange juice till top. Now we just need to stir it through the spoon. We need to stir it in the glass so that the mixture is mixed properly, and we have flavor of chamomile tea and orange juice and lemon juice as well, and you have the good chamomile iced tea. If it is very difficult in the glass to stir, we can use the shaker to stir mix the drink as well. So guys, आपकी ड्रिंक लगभग तैयार है. Now we need to add the garnish only, which is the orange slice on the top of the glass, on the corner of the glass, and we have to put this sprig of milk on the top. I'm really sure that इसको पी के आप कहेंगे, आप ज़रूर कहेंगे वाह क्या टेस्ट है. टेस्ट है. So friends, it's time to wrap up the show. Make sure आज आपने जो भी सीखा है उसे अपने घर पर जरूर ट्राई करें और ट्राई करके उसकी सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स क्लिक करके हमें सेंड करें. हमारा मेल आईडी है wahkyatasthai@gmail.com. So friends, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात बहुत सी नई रेसिपीज के साथ. Till then, keep watching DD National. नमस्कार.